हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपू के साथ 2.5 साल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपू के साथ 2.5 साल कैसी कहानी है। ये सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है जो अपनी प्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली के निर्माण के अनुभव पर आधारित है। इस संस्मरण में क्या बताया गया है? इस संस्मरण में सत्यजीत राय ने फिल्म बनाते समय आई आर्थिक तंगी, कलाकारों की कमी और तकनीकी बाधाओं जैसी चुनौतियों का वर्णन किया है, जिस कारण फिल्म का निर्माण 2.5 साल तक चला था। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला क्योंकि लेखक विज्ञापन कंपनी में भी काम किया करते थे। उन्हें जब भी फुर्सत मिलती तभी शूटिंग किया करते थे। लेखक के पास अक्सर पैसों की कमी हो जाया करती थी, जिस कारण शूटिंग को बार बार रोकना पड़ता था। शूटिंग के बीच में कभी जगह और कभी फिल्म के कलाकारों को लेकर भी समस्याएं आती रहती थी। यही वजह थी कि धीरे धीरे बनते बनते फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया और उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलों को गमले में भात खाने वाला दृश्य लेखक को शूट करना था, लेकिन सूरज की रोशनी खत्म हो चुकी थी, यानी शाम हो चुकी थी और लेखक के पास पैसे भी नहीं बचे थे। इसीलिए इसके बाद का दृश्य 6 महीने बाद फिल्माया गया। तब तक भूलों की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए भूलों की जगह दूसरा उसी के जैसा दिखने वाला कुत्ता लाया गया। फिर उसने अगले सीन में गमले में पड़े भात को खाया और फिल्म के उस दृश्य को पूरा किया गया। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। श्रीनिवास की भूमिका से संबंधित कुछ अंश शूट होने के बाद कुछ महीनों के लिए शूटिंग स्थगित हो गई। इसी बीच श्रीनिवास की भूमिका निभा रहे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तब लेखक ने उस पात्र से मिलते जुलते आदमी की खोज की। लेखक को उसकी जगह जो आदमी मिला उसकी कद काठी तो श्रीनिवास से मिलती थी, लेकिन उसका चेहरा अलग था। इसीलिए बाकी के दृश्यों में उसकी पीठ दिखाकर फिल्म को पूरा किया गया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में लेखक को क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? पैसों की तंगी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में लेखक को बहुत मुश्किलें आईं। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन लेखक के पास पैसे नहीं होने के कारण शूटिंग बंद थी। और जब लेखक के पास पैसे हुए तब शरद ऋतु चल रही थी, जिसमें शायद ही कभी बारिश होती है। बारिश के लिए लेखक को अपनी टीम के साथ कई दिनों तक देहात में जाकर बादलों के इंतजार में बैठना पड़ा। काले बादल कई बार आते और चले जाते। फिर एक दिन कई दिनों के बाद धुआंधार बारिश शुरू हुई और बारिश के दृश्य को फिल्माया गया। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें बताइए। पैसों की समस्या, पात्रों का चयन, प्राकृतिक समस्या जैसे बारिश और धूप, पात्रों की मृत्यु या अनुपस्थिति और शूटिंग के लिए उचित जगह की खोज है। इस पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यवसायिक माध्यम के रूप में नहीं। इस पाठ के आधार पर यह कहना उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यवसाय माध्यम के रूप में नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म बनाने के लिए किसी प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लगवाया। वो जितना भी कमाते थे उसी से अपने फिल्म का काम किया करते थे। उन्होंने अपने फिल्म के हर दृश्य में वास्तविकता लाने का प्रयास किया, प्राकृतिक वर्षा और काश फूलों के लिए इंतजार किया और अपनी फिल्म में निरंतरता बरकरार रखी, यानी अपने फिल्म को देर से ही सही लेकिन हर हाल में पूरा किया। शूटिंग के लिए सत्यजीत राय को कौन सा गांव सर्वाधिक उपयुक्त लगा और क्यों? सत्यजीत राय को वोडाल गांव शूटिंग के लिए सबसे सही लगा। वोडाल गांव बहुत ही सुंदर और हरियालीपूर्ण था, जहां सत्यजीत को अपनी फिल्म के लिए अनुकूल सभी चीजें मिल गई थी, जैसे अपू और दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत और आम के पेड़, जिस कारण उन्हें अपनी फिल्म के लिए अलग अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ा और इससे उनके फिल्म बजट में भी उन्हें सहायता मिलने वाली थी।
इसीलिए शूटिंग के लिए उन्होंने बोडाल गांव को ही चुना। अपू नाम के लड़के के चयन के लिए सत्यजीत ने क्या किया और अपू के पात्र के लिए कैसे उन्हें सही लड़का मिला। अपू नाम के लड़के के पात्र के लिए उन्हें 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी। उस पात्र के लिए बच्चे के चयन के लिए सत्यजीत ने अखबार में विज्ञापन दिया और राज बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा लेकर बच्चों का इंटरव्यू लिया। लेकिन उन्हें अपू के पात्र के लिए कोई भी सही नहीं लग रहा था। एक दिन उनकी पत्नी की नजर अपने पड़ोस की छत पर खड़े लड़के सुबीर बनर्जी पर पड़ी। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने अपू के पात्र के लिए उस बच्चे का इंटरव्यू लिया और पहली बार में ही उसे पसंद कर लिया। पथेर पांचाली में इंदिरा ठकुराइन की भूमिका किसने निभाई थी और उन्होंने कितने समय तक काम किया था। पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठकुराइन की भूमिका चुन्नी बाला देवी ने निभाई थी और उन्होंने पूरे 2.5 साल, जब तक फिल्म का निर्माण पूरा नहीं हो गया, इस फिल्म में काम किया। कुत्ते को बच्चों के पीछे भगाने के लिए सत्यजीत ने क्या योजना बनाई। कुत्ते को अपू और दुर्गा का पालतू कुत्ता दिखाने के लिए उसे बच्चों के पीछे पीछे मिठाई वाले की ओर दौड़ते हुए फिल्माया जाना था, लेकिन कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ ही नहीं रहा था। इस कारण उन्होंने दुर्गा को अपने हाथ में मिठाई लेकर और कुत्ते को दिखाकर भागने को कहा, ताकि कुत्ता खाने की चीज देखकर उनके पीछे पीछे दौड़े, और यही हुआ। मिठाई देखकर कुत्ता बच्चों के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। फिल्म का वह दृश्य सफलतापूर्वक फिल्माया जा सका। काश फूलों वाले दृश्य को 1 साल बाद क्यों फिल्माया गया? काश फूल वाले दृश्य को 1 साल बाद फिल्माया गया क्योंकि पहली बार में पूरा दृश्य एक साथ शूट नहीं किया जा सका और अगले शूटिंग को 1 हफ्ते के बाद शूट किया गया। उस 1 हफ्ते में पशुओं ने काश फूलों को खा लिया था, जिस कारण दृश्य में निरंतरता लाने के लिए इस दृश्य को 1 साल बाद फिल्माया गया, जब फिर से उस मैदान में दोबारा काशफूल खिल चुके थे। कमरे में सांप देखने पर उन्होंने सांप को क्यों नहीं मारा? कमरे में सांप देखने पर उन्होंने सांप को नहीं मारा क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह सांप वास्तु सर्प है जो बहुत दिनों से उस मकान में रह रहा है। लेखक को धोबी के कारण क्या परेशानी होती थी? लेखक बोडाल गांव की जिस घर में शूटिंग करता था उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। वह अक्सर भाइयों और बहनों कहकर किसी राजनीतिक मामले पर लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर देता था। शूटिंग के समय उसके भाषण से साउंड रिकॉर्डिंग का काम प्रभावित होता था। जब धोबी के रिश्तेदारों ने उसे संभाला तब कहीं जाकर फिल्म की शूटिंग का काम पूरा हुआ।